जय माता दी दोस्तों। मेरी बहनों ने जो कमेंट किया है, कुछ मेरे व्रत के लिए पूछा है और दान के लिए, तो वही मैं बताने के लिए आपको ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि हो सकता है उसमें आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए, सूप यानी ये जो हमको दान देना है, तो सूप के लिए पूछा है। ये श्रृंगार आपको वैसे सूप के साथ ही आपको दान देना है। अगर आपके यहाँ कहीं कहीं रिवाज नहीं है, सूप को नहीं देते हैं लोग। बिहार में मैंने देखा है, वो लोग सूप नहीं देते, बेटियों की शादी में भी नहीं, लेकिन हमारे यहाँ दिया जाता है। इसमें तो महालक्ष्मी का जो ये व्रत किया जाता है 16 दिवसीय, इसमें आपको सूप के सहित ही दान देना है। अगर आप क्या नहीं दिया जाता तो आप इसको सामान को पैक करके दे सकते हैं। किसको देना है? जेठानी नहीं, जेठानी को नहीं देना है। ये आपकी अगर शादीशुदा ननंद है आपकी, तो आप उसको दे सकते हैं, ताकि आपका दान दिया हुआ सामान आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर जेठानी है तो कहीं ना कहीं आपके घर पे रहेगा, कहीं ना कहीं आप उसको टच करेंगे, छुएंगे, तो इसलिए दान किया हुआ सामान घर पे नहीं होना चाहिए। सबसे पहला आपको ब्राह्मण को देना है ये सूप का सामान। अगर ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं, आप सिटी में हैं, तो आप मंदिर में दे दीजिएगा। जो भी आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर होगा वो आप उसमें रख दीजिएगा, जो भी आपका ये श्रृंगार का सामान है। और या तो ननन को या तो पंडित को, लेकिन जेठानी को नहीं दिया जाता। देखिए, हम इतने दिन का व्रत करते हैं और जो दान निकालते हैं पुण्य के लिए होता है। अगर आप घर पे दे देंगे तो घर में दिया हुआ दान, अब जेठानी कोई आपको पुण्य नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ननन को दीजिएगा। सबसे पहले आपको ब्राह्मण नहीं मिले तो आप मंदिर में जाके, और मंदिर में अगर नहीं है, मान लीजिए नहीं जा पाए, तो आप ननद को भी दे सकते हैं, लेकिन शादीशुदा और आपके घर में नहीं होना चाहिए। ठीक है आपको, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। और मुझे व्रत के लिए पूछा है, तो मेरा 6 साल पूरा हो गया है, इस साल 7वां साल है। मैं इसको 16 साल तक रहूँगी। मैंने पहले साल 16 की संख्या में सारी वस्तुएँ दी थी, और जब मेरा उद्यापन लास्ट साल होगा उसमें मैं 16 की संख्या में दूँगी, और बाकी के साल मैं एक एक करके ही देती हूँ, यानी 16 श्रृंगार। इसलिए जो मैं करती हूँ बस मैं वही वीडियो बना के वही आप लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ। जो मैं नहीं की हूँ, जिस व्रत में जो जैसा करती हूँ बस वैसा ही, कोई ऐसी गलत जानकारी नहीं। जैसे जो व्रत हम नहीं करते हैं तो मैंने उसका कोई आपको नहीं उसके बारे में बताती हूँ। इसलिए मुझे 16 साल हो गया है ये व्रत करते हुए। मैंने मेरा 16 साल तक किया जाता है, 6 साल हो गया, 7वां साल है व्रत करते हुए। पहले मैं पुणे में थी तो मुझे थोड़ा सामान नहीं मिलता था, इसलिए मैं यहीं से जब इधर आई तब से मैं शुरुआत की हूँ, तो इसलिए मेरा 6 साल को कंप्लीट होकर 7वां साल है। आप लोग भी 16 साल तक जो भी बहनें रहें, चाहें तो आप 16 की संख्या में दे सकती हैं। अगर नहीं 16 की संख्या में, तो आप हमेशा एक एक करके पूरा 16 श्रृंगार कर दीजिएगा। इसके बाद जब 16वां साल आपका होगा तो आप 16 की संख्या में कर दीजिएगा। और इसमें अगर आप हो सके तो आपको कुछ सुहागन स्त्रियों को भी भोजन खिलाया जाता है। अगर भोजन नहीं कर सकती तो आप उनको घर बुला के हल्दी कुमकुम करके और मीठा खीर है या फल दे दीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ देखिए दान होता है। आपको वो व्रत के बाद आपको एक थाली सूखा भोजन भी निकालना है। और अगर हो सके, अगर मिल रही हैं आपके पास, नहीं मिल रही 16 तो 4, 5 जो भी मिल रही हैं, 1, 2 आप उन्हीं का हल्दी, उनके माथे पे हल्दी कुमकुम लगाइएगा, क्योंकि वो भी सुहागन स्त्री भी महालक्ष्मी जैसी ही लक्ष्मी ही का प्रतीक है, इसलिए आपको हल्दी कुमकुम उनको लगाना है। इसके बाद सम्मान के साथ उनको आप मीठी खीर या मिठाई कुछ भी दे दीजिएगा, और देने के बाद आप उनको जाने के टाइम थोड़ा फल दे दीजिएगा। बाकी जो प्रसाद चढ़ेगा वो आपको दूसरे दिन ही उठा के आपको देना है, उस दिन नहीं आप उठाएंगे। और आप अपना रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दे के पारण कर सकते हैं। यही इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। कुछ मैंने कमेंट के द्वारा पूछी थी, इसलिए आपको, अगर आपके यहाँ रीत है तो आप, वैसे तो इसका नियम सूप के साथ ही है, तो आप सूप के साथ दान दे दीजिएगा। अगर नहीं आपके यहाँ दिया जाता है सूप, तो आप इसको सामान को पैक करके भी दे सकती हैं। बाकी मैं तो सूप के साथ ही देती हूँ, जब भी दान निकाली तो उसको सूप के साथ ही दिया जाता है, और हमारे यहाँ दिया भी जाता है। इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। और आपको आगे की जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट करिए, कमेंट कर दीजिए मुझे, मैं आपको सारा जो है जानकारी दूँगी। मेरी जानकारी कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जय माता दी दोस्तों।